मुख्य अतिथि डॉक्टर के बंदोपाध्याय और विभिन्न विभागाध्यक्ष लोग, विभिन्न पीजी डिपार्टमेंट के टीचर, रजिस्ट्रार डॉक्टर कौशल कुमार और मेरे साथियों छात्रों, मेरे लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है कि मैं बंदोपाध्याय जी के बारे में अपने कुछ उद्गार आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। वैसे तो बंदोपाध्याय जी 96 बैच में ज्वाइन किए थे। मेरे और उनके बीच में 15 साल का डिफरेंस था ज्वाइनिंग का, लेकिन हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से एक है वो। और पहले तो कुछ जान पहचान थी। जब ये विनोद बिहारी महतो कलंदर विद्यालय बना तो हम लोग कुछ साथ मिलकर के कुछ काम किया हम लोगों ने। मैं डीन साइंस था और ये हेड थे फिजिक्स के, कंप्यूटर साइंस के। हम लोगों ने मिलकर के पीएचडी का प्रोग्राम चेकआउट किया, कैसे परीक्षा ली जाएगी, पीएचडी कोर्स वर्क का एग्जाम कैसे होगा और कैसे हम लोग उसको शिक्षकों के बीच में स्कॉलर्स का वितरण करेंगे। इन्होंने बड़ा ठोस प्रोग्राम बना के मुझे दिया और मैंने इसका अनुसरण किया। मुझे कहने को हिचक नहीं है कि उस वक्त की जो मेरी उपलब्धि है एज ए डीन, उसमें 90% श्रेय जाता है डॉक्टर बंदोपाध्याय। वैसे इनको किसी बात पर मना लेना बड़ा डिफिकल्ट काम है। वैसे हाँ कर इनको समझा पाना, अगर ये ना कर दिए तो हाँ कराना बहुत मुश्किल बात है। तो मैं उसमें कुछ सफल रहा कि कुछ बातों में मनवा सका इनसे। बंदोपाध्याय जी एक डेडिकेटेड टीचर हैं और ये एक डिवोटेड व्यक्ति है और अपने कार्य के प्रति एकदम से ऑनेस्ट आदमी है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि आज ये रिटायर हो रहे हैं, लेकिन भगवान के लेबोरेटरी में टीचर का मैन्युफैक्चरिंग डेट आता है, एक्सपायरी डेट नहीं आता है। तो टीचर नेवर रिटायर। अभी मैं 3 महीने पर रिटायर हुआ हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं रिटायर किया हूँ। मैं हर दिन यहाँ आता हूँ, आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ, किसी कॉलेज में मुझे बुलाया जाता है। तो अभी तक तो मुझे फील नहीं हुआ कि मैं रिटायर किया हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि जब नए विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ही कार्यक्रम आप लोग करेंगे तो फिर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to call Prithvi Piriya on the stage who deliver a beautiful speech towards us. So please give a very big clap for him. गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Once Kabir Das, a poet, has described the glory of teacher by saying that the place of teacher is higher than the God, as teachers are the one who showed us the path to God. Today, 30th December 2023, as we all know, we have gathered here to express our gratitude to our HOD, Dr. Krishnanath Bandyopadhyay sir, for his worthy guidance. He had shared his precious 27 years among students to make them scalar to vector. We feel privileged to be one of them. I cannot forget the incident when I first interacted to you, sir, and my first question was, sir, attendance compulsory hai, regular classes attend karna. And with a smile you answered, Purani college aisa nahi chalega. You need to complete the required criteria. Sir, you have introduced 3 dimensions into our life: discipline, dedication, and determination. When we first came to know that we have to give farewell to you, sir, the first thought that struck our mind was, why this year? Sir, nobody is happy. While writing this speech, I was not getting enough words to describe our gratitude to you. We will miss you. Whole class will miss your taglines. रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। क्लास में इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो नहीं आएगा वो बोलेगा बताया ही नहीं है। ये नोटिस हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, फिर हम ग्रुप में भेज रहे हैं।
very important for you all, for your examination, both for MCQ and short answer. Sir, we thank you that you not only taught us that electron and proton is not the smallest particle in nature, but also taught us valuable life lessons. But sir, एक कंप्लेंट पूरे सेमेस्टर 3 2022-2024 बैच को आपसे है। एटलीस्ट आप हम लोगों के सेशन कंप्लीट होने तक रुक जाते। It won't be safe without you here. We will definitely miss your guidance. Lastly, I would like to say that इस मतलबी से दौर में हमें राह दिखाने का शुक्रिया। बेहद लंबे मुश्किल भरे थे रास्ते, आसान बनाने का शुक्रिया। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ आपकी नसीहतों से सुधर गई। कभी भूले हम पहचान तो मैं क्या हूँ ये बताने का शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, Shruti. I would like to invite Ankit Tiwari sir. सभागार में उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, सभी उत्सुक छात्र छात्राएं, विशेष रूप से भौतिक शास्त्र विभाग के जितने छात्र छात्राएं हैं, जितने शिक्षक हैं, सबों की उत्सुकता देखकर मैं आज भाव विह्वल हो गया हूँ। सबने तो सब कुछ कहा ही दिया, कहने को कुछ शेष है नहीं, फिर भी कुछ कहे दिल मानता नहीं है। लगता है कि आज सभी छात्र अपने दिल अजीज शिक्षक की विदाई दे रहे हैं। विदाई जुदाई तो दुखदाई होती ही है मित्रों, लेकिन न चाहते हुए भी इसको करना पड़ता है। चाहे वह एक शिक्षक की विदाई हो, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी की विदाई हो, इहलोक से परलोक की विदाई हो, चाहे बेटी की ही विदाई क्यों न हो, ये करना पड़ता है। और इसमें विलंब होता है तो बेचैनी भी हो जाता है जो उस व्यक्ति विशेष के कंसर्न में रहते। एक भोजपुरी गीत मुझे तो याद नहीं है, लेकिन एक लाइन याद है कि बेटी जमते पराया धन पराई हुई है, एक दिन सबके रोई है तब विदाई हुई है। उसी के समकक्ष ये माहौल भी बन चुका है, भाव भी बनता है, लेकिन रुलाई भी कई तरह के होते हैं। एक खुशी का होता है, एक दुख का। यह सुख भरा दर्द है जो लग रहा है कि विदा भी कर रहे हैं और लग रहा है कि विदा नहीं भी कर रहे हैं। अंतर यही है कि कल से कुछ दूरी बढ़ जाएगी। जो रोज एक नियत समय पर मुलाकात होती थी, आते समय भी और जाते समय भी, आएंगे तो जरूर, मुझे आशा है, लेकिन अब प्रतिदिन उम्मीद कम है कि मुलाकात हो। लेकिन आप सबके दिल में है, इससे कोई मुकर नहीं सकता। दूरी बढ़ने के बावजूद भी आप नजदीक ही रहेंगे। दूरस्थ हो अभी समीपस्थ हो, जो जैसे हृदय वर्तते, जो जैसे हृदय नास्ति समीपस्थ हो अभी दूरस्थ। जो जिसके हृदय में रहता है वह दूर रह करके भी बहुत नजदीक रहता है, और जो जिसके हृदय में नहीं रहता है नजदीक रह करके भी बहुत दूर रहता है। आप
आए या न आए सर, आपकी सरलता, सौम्यता, अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठता, ये मुझको भी प्रभावित किया। हालांकि ज्यादा दिन मैं आपके सानिध्य में नहीं रहा, लेकिन 4-5 साल से मैं आपके सानिध्य में हूँ। लगभग प्रतिदिन मुलाकात हो ही जाती है, तो जिससे रोज मुलाकात हो इंसान प्रभावित तो होता ही है। तो जब मैंने अनुभव किया कि आपकी ये सरलता, सौम्यता, कर्तव्य निष्ठा ने मुझको भी प्रभावित किया। आपका विभाग, आपके छात्र छात्राएं तो इससे प्रभावित हैं ही, लेकिन पूरा विश्वविद्यालय प्रभावित है। सचमुच शिक्षक रिटायर नहीं होते, लेकिन यह तो सरकारी नियम परिनियम है। सचमुच सर ने कहा सही बात कि रूटीन वर्क आज से बंद हो जाएगा, लेकिन बंद हो जाए तो हो जाए। हम साफ शिक्षक थे, हैं और शिक्षक रहेंगे निसंदेह। बीएचयू में एक शिक्षक हुआ करते थे, नाम मैं भूल गया हूँ। उनके आने का समय और जाने का समय बहुत लोगों का घड़ी उतरवा दिया था। लोग कहते थे कि जा रहे हैं मैंने 10 बज गया और लौट रहे हैं मतलब 5 बज गया। घड़ी की जरूरत नहीं है। नियत समय पर आना और नियत समय पर जाना, ये इंसान की आगे बढ़ने के बहुत बड़े लक्षण हैं। जिसने समय को नहीं पहचाना वह कभी वह इंसान आगे नहीं। समय, टाइम एंड ट्रेड वेट फॉर नन। समय और समुद्र की धारा किसी का इंतजार नहीं करती है, और जो समय को पहचान लिया उसको आगे बढ़ने में विलंब नहीं होती है। ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये भले छात्र आपको विदा कर दे, सरकार आपको विदाई दे दे, रिटायरमेंट दे दे, लेकिन हम शिक्षक समुदाय आपको विदा नहीं कर रहे हैं। आप जैसे थे वैसे ही हम सबों के लिए रहे। मैं तो अंत में यही कहूँगा कि रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात है यहाँ पे वो कहीं पे नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं, सेमेस्टर 1 और 3 के सभी छात्र छात्राओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शिक्षकगण और रजिस्ट्रार साहब, कौशल जी तथा हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारे बहुत ही प्रिय शिक्षक हमारे सहकर्मी के बंदोपाध्याय सर हम लोगों के बीच से हम लोग नहीं उनको छोड़ेंगे। सबसे पहले वो जब करंट नहीं रहता था केमिस्ट्री विभाग में आया करते थे, और मैं कहा करती थी सर प्लीज बैठिए सर, कम से कम 1 कप चाय हमारे साथ हो जाए। सर बोलते थे देखिए अब कुछ महीने बचे हुए हैं, मैं आऊँगा हमेशा केमिस्ट्री विभाग में, यहाँ से आपके साथ चाय का एक प्याला तो होगा ही, उसके बाद फिर फिजिक्स और दूसरे विभाग में जाऊँगा। सबसे सर की तारीफ में सबसे पहले पीके झा थे, डॉक्टर पीके झा, कॉमर्स में RSP कॉलेज झरिया में, उनसे सुनी थी। कहा था बच्चों को अगर पढ़वाना हो फिजिक्स तो डॉक्टर के बंदोपाध्याय के पास भेजिए, वो बहुत विभाग के सभी छात्र छात्राओं, इनसे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उसको अपने जीवन में भी लाने का प्रयास कीजिएगा, और इन्हीं की तरह आप लोग भी मेहनत करने का प्रयास कीजिए और सफल होइए आप लोग भी। मैं यही आप लोगों के लिए कामना करूँगी, और बंदोपाध्याय सर के लिए स्वस्थ सुखी और सुखमय जीवन,
खुशहाल रहने की भगवान से प्रार्थना करूंगी। ये हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही भगवान से कामना करूंगी। इनकी लंबी आयु को, इतनी सब और अपने घर परिवार के साथ हमेशा मस्त रहें। के साथ अपना परिश्रम। Thank you, ma'am. Now I would like to call Shahnaz on this stage who deliver a very beautiful speech towards us. So please, तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए. Good afternoon, all of you. Today, I welcome you all on this very special occasion. It's an honor to speak about my experiences. Thank you for all your cooperation and your encouragement. Thank you for providing me this opportunity to speak about my experiences, to share my experience, and to show my love and respect. Here, we gather to bid farewell to one of the most dedicated member of our faculty, Dr. K. Bandyopadhyay sir. Sir, you dedicated 27 years to education and we greatly appreciate that. We want to express our gratitude for the countless memories and lessons you have shared with us. Yes, I know, हमें अभी कुछ ही टाइम हुआ है आपके पास खड़े हुए, but in this short time period, we have experienced a lot of things from you. Your passion for teaching, your commitment to your students, and your unwavering positive attitude has been an inspiration to all of us. We will always remember your smile and your kind words of encouragement, sir. Yes, we all know you are a little bit strict, थोड़े से खड़ूस, but when it comes to your expectations, then my students should be disciplined. Then this little strictness is always okay, sir. We all are wishing that may the force always attract the success towards you. May the mass of prosperity will always be heavier. May the displacement of grief will always be very, very far from you. And may the happiness will always accelerate around you. So, we bid you goodbye, but we are happy because now you can explore your own interests, your dreams, and you can spend your quality time with your family and friends. Thank you for everything you have done for this university. You will be truly missed, sir. Thank you. धन्यवाद। तुम आज इस सभागार में सुनना तुम्हारा फोटो डॉक्टर ले के बंदोपाध्याय जी का विदाई समारोह सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर ये संपन्न किया और काफी जहाँ तक मुझे पता चला कि फैकल्टी में किन्हीं को भी 4 दिन पहले कुछ पता नहीं। ये दर्शाता है कि कितने अच्छे ढंग से यहाँ के फैकल्टी, स्पेशली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर के बंदोपाध्याय ने इस विभाग को बहुत अच्छे ढंग से या किस तरह से इन्होंने नरिश किया, ये इंगित करता है। और मैं तो बंदोपाध्याय सर से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद कभी कभार विभाग में, इस नए विभाग में कभी कभार आया करता था, लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ के छात्र छात्राओं में है, यहाँ के फैकल्टी मेंबर में है और इनका कारण यही है कि विभाग को निर्देशित करने के लिए बहुत ही सक्षम, ब्यूटीफुल, अनुशासित विभागाध्यक्ष इस विभाग को मिला। और कहा जाता है कि फल जो होते हैं
वो बीज से हमेशा बड़े होते हैं। बीज फल से छोटा होता है, उसी ढंग से कर्म परिणाम में भी वही संबंध है। कर्म कुछ भी हो, परिणाम उसका बहुत बड़ा होता है। अगर कर्म जैसे सादगी, सहृदयता और ये सब रखा जाए, तो जैसा कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.एन. बंदोपाध्याय ने इस विभाग को निर्देशित किया, हमेशा नरिश किया और काफी ढंग से ये डिपार्टमेंट प्रोड्यूस हुआ। देख के बहुत अच्छा लगा, आप लोग का जब ये सब अच्छा लगा। अब डॉक्टर के.एन. बंदोपाध्याय बहुत ही शानदार एक पारी को समाप्त कर दूसरी पारी में लीन होना चाहते हैं। आप इसको विदाई कह लीजिए, रिटायरमेंट कह लीजिए, लेकिन ये सुनहरी पारी थी और आगे भी इसी ढंग से सुनहरी पारी, जो दूसरी पारी इनकी होगी, जो कुछ शिक्षक के रूप में, कुछ परिवारजनों के साथ, कुछ समाज के लिए, ये ललक तो इनको है और करते रहेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य और शानदार सुनहरी पारी, अगली पारी का कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। प्राध्यापक डॉक्टर कौशल कुमार जी को वो आए और हमारे बीच 2 शब्द रखें। डॉक्टर के.एन. बंदोपाध्याय सर के फेयरवेल सेरेमनी में उपस्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, आर.एस. गौड़ कॉलेज के प्राचार्य भाई प्रवीण जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षकेतर बंधुओं और प्यारे बच्चों, के.एन. बंदोपाध्याय सर और मैं दोनों 96 बैच के ही हैं। सर आर.एस.पी. कॉलेज झरिया में योगदान देने का काम किए और मैं बी.एस.के. कॉलेज मैथन में योगदान दिया था 96 में। सर साइंस के, मैं आर्ट्स में हिस्ट्री का टीचर, लेकिन सर के बारे में जब हम लोग महाविद्यालय में थे तो उनकी चर्चाएं होती रहती थी और खास करके जब मुझे बी.एस.के. कॉलेज महाविद्यालय का प्राचार्य का भार मिला और वहां नए करवाना था, तो मुझे कहा गया, कुछ शिक्षकों का नाम दिया गया, उसमें के.एन. बंदोपाध्याय सर का भी नाम दिया गया था मुझे, क्योंकि आप उनसे मदद लीजिए, वो नाक में आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत सारा सुझाव देंगे। चूंकि मुझे जो जानकारी है, आर.एस.पी. महाविद्यालय में जो सेकेंड साइकिल नैक हुआ था, उसमें बंदोपाध्याय सर का बहुत ही बड़ा योगदान था और उन्होंने मुझे जहां भी जो कठिनाई हुई उनसे मुझे जानकारी मिली। तो टीचर के नाते तो नहीं, चूंकि हम लोग दोनों 2 फैकल्टी के थे, लेकिन नैक में उनसे बहुत योगदान मिला और सर के बारे में
सारे शिक्षकों ने बताने का काम किए। जो कर्म के प्रति सर शुरू से ही, चाहे वो महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में टीचर के नाते या हेड के नाते, क्योंकि मैं भी सर के साथ हेड का काम किया हूँ, वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे अपने विभाग में। आज जब मुझे मौका मिला, जो 1 बजे से सर का पीरियड में है, तो मैं जब विश्वविद्यालय में आया तो मैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट से 2-3 आदमी मिलकर के विभाग में आए थे। आज तो मैंने देखा, गिरी सर ने बताने का काम किया, जो कि सर जो है अभी एक क्लास लेकर के आए हैं और दूसरा क्लास लेने के लिए जाएंगे। आज वो रिटायर कर रहे हैं और देखिए कितने बड़े आज भी अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने का काम किया। और इसको देख के मुझे आज रजिस्ट्रार बहुत ही खुशी, टीचर के नाते आज बहुत ही खुशी हुई। मुझे बोलना नहीं चाहिए कि उनको बुरा नहीं लगे। मैं जब 5वां फ्लोर पर राउंड ले रहा था, फिजिक्स से निकला, उसको बुरा नहीं मानेंगे, मैं भी टीचर हूँ, रजिस्ट्रार हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अरे 22 जून तक मैं रजिस्ट्रार हूँ। तो देखा जो कि फिजिक्स में क्लास चल रहा है 5वां फ्लोर पर, बहुत सारे टीचर के ही रूप में नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बीबीएम के विश्वविद्यालय बना तो पहला कंट्रोलर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर केन बंदोपाध्याय सर बीबीएम के। अब सर के बारे में तो सारे लोग इनके बारे में बोल ही चुके हैं, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं लास्ट में एज ए रजिस्ट्रार के रूप में कहूँगा, क्योंकि जब तक मैं चेयर पर हूँ, आपका जो भी कार्य रिटायरमेंट से संबंधित होगा सर, आपका फाइल एक भी नहीं रुकेगा। आपका एक फाइल परसों शायद जमा हुआ और हमारे फाइनेंस महोदय कल ही भेजे और कल ही आपका जो है ना होकर के माननीय कुलपति महोदय के टेबल पर पहुंच गया। तो आपका एक भी फाइल नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है विद्यार्थियों के साथ, उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम पदाधिकारी भी आपके साथ निभाएंगे। बंदोपाध्याय सर के अगले समय के लिए एकदम सुखमय जीवन हो, शांति प्रिय हो और जीवन व्यतीत करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित डॉक्टर के बंदोपाध्याय सर के विदाई समारोह में हमें उपस्थित होने का मौका मिला। आप सबों का बहुत बहुत पहले धन्यवाद। और हम अधिक नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बंदोपाध्याय सर के बारे में काफ़ी बातें कह दी है, उसको रिपीट करना समय को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। बंदोपाध्याय सर हम सिर्फ आप शिक्षकों के, आप छात्रों के प्रेरणा स्रोत नहीं है, हम शिक्षकों के भी प्रेरणा स्रोत है। और इनसे हम लोग निरंतर, मैं कम से कम 4 वर्ष से भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी जब से मिली है और जब से मैं इनके संपर्क में आया हूँ, तो निरंतर इनसे कुछ सीखने का मौका मिला है। ये एक शिक्षक के रूप में आपके बीच विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे,
विश्वविद्यालय ने जब इनकी आवश्यकता समझी, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय नया विनोबा भावे से अलग होकर एक नए विश्वविद्यालय का स्वरूप लिया, तो इनको जब भी जिस रूप में जिम्मेदारी दी गई उसको इन्होंने बखूबी निभाया। और सर, ये बार बार कहा जा रहा है कि शिक्षक रिटायर्ड नहीं होते हैं, शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। आपने एक जिम्मेदारी सफलतापूर्वक पूर्ण की है। हम सबों की शुभकामना है और मेरी विशेष रूप से शुभकामना है कि आप दूसरी पारी में भी उसी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे और शेष जीवन भी स्वस्थ और मस्त रूप में बिताएंगे। धन्यवाद।